हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे हम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रह सकती है, उनके और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा उनका, जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना ध्यान में लीजिए और जो नहीं हो रहा है उसको स्किप कर जाए, ठीक है। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन अगर सैजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रह सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वाओ, नाइस एनर्जी। 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड स्ट्रेंथ, टेम्परेंस इन रिवर्स। तो देखिए सैजिटेरियस, ये आपकी एनर्जी है जो रिवर्स में आया कार्ड। पार्टनर जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये उनके दिल की ख्वाहिश है। अगर शादी नहीं हुई है, आपकी शादी हो रखी है पहले से, तो उनको आपके साथ लिए हुए वो सारे रस्में कस्में जो है वो सारी याद आती है कि उन्होंने वो सब कुछ किया था, इतने सारे वादे किए थे आपसे और शायद वो निभाने में असफल रहे, ऐसा भी उनको लगता है। किसी और के पीछे चले गए हैं वो, कोई पर्सन आपके बीच में थर्ड पार्टी बने हैं। कहीं पर ऐसा हो सकता है किसी की बातों में आ गए हैं वो और आपको लेकर कुछ और ही बातें सोचने लग गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है, ये भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन, कोई लवर भी हो सकते हैं और कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिनकी बातों में आपके पर्सन रहते हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में वो आ गए हैं, ठीक है। अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लेना। 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है, आपके पार्टनर को बहुत अकेलापन लगता है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, मतलब बोर होता है उनको, ऐसा लगता है खालीपन सा आ गया है ज़िंदगी में, कुछ है ही नहीं। और जब उनके साथ आप लोग थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा था, तब उनको आपकी वैल्यू नहीं समझ आई थी, तब आपका होना क्या था उनकी ज़िंदगी में वो नहीं समझ पाए थे, अब समझ पा रहे हैं। द स्ट्रेंथ के साथ ऐसा है कि आप उनकी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ हो, आपके बगैर वो अधूरे हैं, ऐसे सारी एनर्जी उनकी आपको लेकर है इन दिनों। टेम्परेंस इन रिवर्स, वो बहुत इम्बैलेंस फील करते हैं, बैलेंस नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ऐसे लगता है उनको, लगता है कि हर चीज़ फंस गए हैं, वो स्टैग्नेंट एनर्जी में वो है, आपके बगैर वो इस तरह की एनर्जी में रह रहे हैं, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, आप उनके क्वीन या किंग की तरह थे, उनके दिल में आज भी आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, आज भी आप ही उनके लिए, उनके दिल के शहजादे या मलिका आप ही हो, आपकी जगह वो किसी और को दे ही नहीं पाएंगे कभी। और वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गए हैं वो आपके बारे में, आपको लेकर, आपके साथ जो रिश्ते, आपके साथ का जो रिश्ता है उसको लेकर, ठीक है। द हैंग्ड मैन, उनको ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन देखिए एनर्जी फिर से वही है, स्टैग्नेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पॉज पे रख दिए उन्होंने कुछ डिसीजंस, कुछ उनकी ज़िंदगी में, उनको ऐसे लगता है उनकी ज़िंदगी जैसे पॉज पे खड़ी है, कुछ हो नहीं रहा है, फ्रीज़ हो गया है सब कुछ, ऐसे उनको लगता है क्योंकि आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में। तो आपका होना क्या था, फाइनली उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी था, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको लेकर रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। चलो अभी हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है उसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी वो जानने की कोशिश करते हैं। Spirit please guide us for Sagittarius. डिसेप्शन एंड एनवी, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी आई है, मतलब वाकई में कोई धोखा हुआ है आपके पार्टनर के साथ, कुछ तो गलत हुआ है उस रिश्ते में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके रिश्ते में क्या ऐसा चल रहा है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके। तो आपके पार्टनर को शायद धोखा मिला है और उनकी आंखों पर से जो पट्टियाँ थी वो हट चुकी है, या फिर वो जो भी जिस तरह से वो थर्ड पार्टी को देख रहे थे, बहुत अच्छे भोले भाले से बनकर आए थे उनकी ज़िंदगी में वो थर्ड पार्टी पर्सन, और अब उनको समझ में आया है कि वो भोलापन नहीं था, वो कुछ और ही बात थी, और उनकी आंखों पे वो भोलेपन की पट्टियाँ बांध के रख दी थी वो थर्ड पार्टी ने। आपके पार्टनर को वही समझा के दे दिया था जो वो समझाना चाहते थे वो थर्ड पार्टी पर्सन। आपके पर्सन उनके ही व्यू से हर चीज़ देखते थे, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करते थे, पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थे आपके पर्सन, या अभी भी है। तो इन दिनों धीरे धीरे क्यों ना हो उनकी आंखों से
पट्टियाँ हट रही है या उनको सच्चाई समझ में आ रही है, तो वो अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और बहुत लड़ाई झगड़े भी चल रहे होंगे उनके यहाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, हर बार लड़ाई झगड़े, क्योंकि कोई बात करने जाओ तो वो थर्ड पार्टी पर्सन जो है अब उनके मन के खिलाफ सारी बातें होने लगी है। या तो फिर कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अलग ही चीज़ें ट्राई की हो, कुछ अलग एनर्जीज जो होती है, मतलब लोग हैं ना पॉजिटिव चीज़ें भी करते हैं तो निगेटिव भी चीज़ें होती है, तो उनको भी ट्राई करते हैं किसी के ऊपर। तो वैसा कुछ किया हो किसी ने, या थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरे कंट्रोल में ले लिया हो, वश में कर लिया हो अपने, तो उसके बाद अभी धीरे धीरे आपके पार्टनर वहाँ से बाहर आ रहे हैं। शायद आपको स्पेल कास्टिंग वगैरह करा रहे हो किसी से, या आपकी दुआएं जो है ऑलमाइटी गॉड सुन रहे हैं और ये सारी बातें हो रही हो, ये भी हो सकता है। तो अब उनको जब थर्ड पार्टी पर्सन की सच्चाई समझ में आ रही है तो फिर अब वहाँ पर झगड़े शुरू हो गए हैं। पहले जैसा कुछ ना रहा है, आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास तो हो ही चुका है। पोस्टपोनमेंट, तो उनको ऐसे लगता है कुछ डिसीजंस थे उन्होंने पोस्टपोन करने थे, पहले सोच विचार कर लेना था फिर आगे बढ़ना था, क्योंकि उनको सही पिक्चर तो अब दिख रही है। पहले तो उनको कुछ और ही दिख रहा था, जो थर्ड पार्टी दिखा रहे थे वही देख रहे थे वो, ये बात है। कंपैरिजन, अब वो जब समझ पा रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें, कंपैरिजन की एनर्जी भी वहाँ पर है कि वो आपको और वो थर्ड पार्टी में कंपैरिजन करते रहते हैं अभी, कि आप कैसे थे, वो कैसे है, और ये सब कुछ कैसे हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे उस रिश्ते में एंट्री कर दी और अब मुँह की खा रहे हैं वो, और कुछ नहीं है। उनको मूर्ख बना दिया है वो थर्ड पार्टी पर्सन ने। दो कार्ड्स आ गए, तो उनको मूर्ख बना दिया है, ऐसे उनको लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, वो वहाँ ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, खुद के लिए स्टैंड लेके वो इस एनर्जी में ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि सच्चाई समझ आ रही है उनको धीरे धीरे। अब कोई सबूत उनके हाथ में लग जाए, कोई ठोस सबूत, तो वो फिर कोई ठोस सबूत के साथ ही वहाँ से बाहर निकल पाएंगे, ये भी उनको पता है, क्योंकि थर्ड पार्टी पर्सन जो है बहुत स्ट्रांग है, वो कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो रिबेलियस एनर्जी में है, वो मतलब विद्रोह करके उठेंगे। सारी जो बेड़ियाँ उनको बांध के रखा है, जैसे कि इनविजिबल बेड़ियाँ ही हो गई ना, वो दिख नहीं रही है, लेकिन किसी ने अपने चुंगल में फंसा के, किसी रिश्ते में फंसा के रखा है उनको, तो बांध के ही रखा है ना उनको एक तरह से, तो उसमें से वो बाहर कैसे निकलना है वो जानते हैं। आपके पार्टनर भी कोई ऐसे नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कैसे क्या करना है, किस तरह से हैंडल करना है। जहाँ पॉसिबल है, जहाँ उनकी किसी से शादी नहीं हो रखी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि वो सब कुछ वहाँ से छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये चीज़ें होगी। ऐसा नहीं है कि हर एक ही सिचुएशन हमेशा रहे, है ना। एनर्जीज बदलती रहती है, इंसान को अपने गलती का एहसास होने लगता है, किसी को जल्दी होता है तो किसी को टाइम लगता है। हर चीज़ वो बैलेंस करना चाहेंगे, अभी आपकी ज़िंदगी में हार्मोनी लाना चाहते हैं, ये तो एक अलग ही एनर्जी रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या रह सकता है। सोच वैसी है तो देखते हैं क्या पॉसिबल है। द ड्रीमर, तो अभी आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ खुद पर विश्वास रख रहे हैं, खुद पर विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब उनको पता है कि कोई उनका साथ दे ना दे, वो खुद अपना साथ ज़रूर देंगे इस वक्त, इस बार, चाहे जितना दूर हो उनकी मंजिल, चाहे जितनी दूर हो, वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है उनको। भले ही थोड़ा रिस्क लग रहा है उनको, लेकिन फिर भी वो ये करेंगे। और अब उनको समझ में आ गया है कि उनके लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है, सही मायने में उन्होंने क्या करना है, पूरी चीज़ें उनको समझ में आ गई है, तो इस वजह से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे। किंग ऑफ ऑटम, अब वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, खुद की बात बताना चाहते हैं, आपको भी, सारी दुनिया को भी। तो वो अभी किंग या क्वीन की तरह पूरे पावरफुल फील कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बार कदम उठा लिया है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और अब सब कुछ उनके लिए एक एक रास्ता, एक एक करते हुए सारे रास्ते ओपन होते चले जाएंगे। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उनकी। 8 ऑफ ऑटम के साथ ऐसा है कि वो एक बार सोचेंगे, एक बार नहीं 10 बार सोचेंगे कुछ भी बात करने से पहले। अभी आपकी तरफ आना है तो बहुत सारे उनको पता है, बहुत हर्डल से बीच में बहुत लंबा रास्ता है, पार तो करना है, लेकिन बहुत सारे सवाल जवाब भी रहेंगे, और ये थर्ड पार्टी से भी छूटना है। तो वो पूरा रिसर्च करते हुए ही आगे कोई कदम उठाए, ये बात भी पक्की है। ऐसे ही उठकर चल दिए ऐसा होगा नहीं अभी, ठीक है। फोर ऑफ समर, ओके। तो अब उनको पता है, उन्होंने उस वक्त आपको इग्नोर कर दिया था, वो उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी उनकी ज़िंदगी की, लेकिन वो गलती आप फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। वो आपकी तरफ आकर आपको सॉरी कहना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो पूरी तरह से आपके सामने सरेंडर कर देंगे। जो आपको सही लगे वो आप कीजिए, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। द गिफ्ट, आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, ये भी पॉसिबिलिटी है, और उनको ऐसे लगता है आप ही उनकी ज़िंदगी का एक नायाब तोहफा हो जो ऑलमाइटी गॉड ने उनको दिया है।
तो ये मोमेंट बहुत खास होने वाला है जब आप दोनों मिलोगे। तो ये मोमेंट जो है वो अपने पास एक गोल्डन मोमेंट की तरह सेव करके रखना चाहते हैं। इस वजह से वो कुछ स्पेशल चीज़ें भी करना चाहते हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में वो फिलहाल खोए हुए हैं आपको लेकर के। आपको मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, आपके लिए ये गिफ्ट लेंगे, आपके साथ ऐसा वैसा बहुत सी चीज़ें सोच के रखी है उन्होंने। और आपको कैसे सॉरी कहना है, कैसे आपको हैप्पी रखना है और आपको कमिटमेंट देना है, ये बहुत सी बातें उनके दिमाग में हैं। तो ये पूरा का पूरा ये गिफ्ट का पैकेज ही वो आपके साथ आप अपने साथ ला रहे हैं आपके लिए। अंडर माई अम्ब्रेला वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जितना उनसे मुमकिन हो सके उतना वो आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं और आपके लाइफ में फिर से वो बाहर लाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की बनी हुई है इन दिनों। ऐसी एनर्जी में वो वाइब्रेट कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों का साथ लेंगे, दोस्तों का सपोर्ट लेकर आपकी तरफ आए, या फिर वो खुद इतनी हिम्मत करेंगे कि वो सब कुछ छोड़ के फिर आपकी तरफ आए। तो ये भी हो सकता है। चलो आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इशूज़ चल रहे थे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स होंगे। ठीक है, धीरे धीरे हर चीज़ सही होने लगेगी, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये एक बात है। आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, इट्स अप टू यू। लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना ही सही होता है हमारे लाइफ में। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की मेमोरीज़ हैं जो सही नहीं है, हमने ध्यान में रखना। तो उन वैसी बातों को लेट गो ही कर देंगे तो सही रहेगा आपके लिए। सनत कुमारा, थैंक यू एंजल। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपका जो इंटरनल गाइडेंस है, आपके इनर फीलिंग्स जो है, गट फीलिंग्स जो है, जो कह रहा है आपसे, उसका ज़रूर सुनिएगा। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे हम, क्या रह सकते हैं आपको लेकर। सैगिटेरियस, मिस यू, वो तो वो कर ही रहे होगे। गुड लक, आप उनका गुड लक चार्म हो। आपसे दूर जाना मतलब उनका गुड लक भी चला गया। बेबी आई नीड यू, आपकी ज़रूरत है उनको उनकी ज़िंदगी में। अब रिक्वेस्ट करेंगे वो आपसे। ट्रू लव, यस, आप उनकी ज़िंदगी का ट्रू लव हो। प्लीज़ कम बैक, आपसे गुजारिश करेंगे। हर चीज़ वो इस तरह की ही करने वाले हैं अभी। अगर वो स्टेप लेते हैं कुछ तो इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। अगर वो स्टेप नहीं ले पाएंगे, कहीं पर अगर समझो शादी हो रखी है उनकी या कुछ, तो फिर इस तरह की सोच उनकी रह सकती है। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स उनकी रह सकती है आपको लेकर। ठीक है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।